मैंने सुना कि तिवारी किला में तुमने सुमन को शादी का वेन्यू शिफ्ट करने के लिए मना कर दिया। पापा, आप ही तो कहते हैं कि फैमिली को साथ लेके चलना चाहिए, कि उनकी खुशी सबसे आगे रखनी चाहिए। नाना जी से मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। No, that's fine. Nothing to be sorry about. In fact, I'm very proud of you कि तुमने हर चीज के ऊपर अपने परिवार को रखा। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे बाद भी तुम इस परिवार को एक बनाकर रखोगे। But having said that, मेरा तिवारी जी से रिश्ता बहुत अलग है और मेरे लिए सब कुछ करना बहुत जरूरी था। I hope you'll understand. चलो, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। हमने बाबूजी की अच्छी सेहत के लिए घर में पूजा रखवाई थी। ये उसी का प्रसाद है। इसके साथ साथ हम आप सबका, खास करके कामिनी जी, आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं। हम जानते हैं आपके लिए ये बात मानना कितना मुश्किल था, और ठीक भी है। हर माँ बाप के अपने बच्चों की शादी को लेकर बड़े अरमान होते हैं, अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, धूमधाम से। लेकिन आपने हमारी बात रख के हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है जी। हम आपके बहुत आभारी हैं। समीर भाई साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तो रिश्तेदार आपस में एक दूसरे की परेशानी नहीं समझेंगे तो और कौन तीसरा समझेगा? अपने खुश रहें, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? और फिर शादी का क्या है? शादी कार में हो या होटल में हो, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? अब असली मुद्दा तो जी दिल और रिश्ता जुड़ने से है। और सच बताऊं तो जो मजा घर की शादी में है ना, वो होटलों में आता ही नहीं है। हाँ। यह तो आपका बड़प्पन है लाला जी, लेकिन जी हम आपको यकीन दिलाते हैं, आपके सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, सारे जरूरी अरेंजमेंट्स करवा के रखेंगे। बस कामिनी जी, आप ये प्रसाद लेकर हमें तसल्ली दे दीजिए कि आप हम सबके साथ सहमत हैं। समीर भाई साहब, आप फिक्र ना करो, आप बेफिक्र होके प्रीति पुत्र की शादी की तैयारियां करो। ये प्रसाद आप मेरे को खिलाओ, सबसे पहले लाओ, खिलाओ। लो जी, लो प्रसाद लो, आओ। थैंक यू। पैंडी भाभी, पुष्कर कहाँ है? पुष्कर अपने कमरे में ही होगा सुमन। मैं उसे देकर आती हूँ। खाओ जी, खाओ। पुष्कर, अबे वो दूल्हे। आदित्य, आदित्य एक मिनट। थैंक्स अ लॉट। आई मीन, तुमने कल जो कुछ भी किया मेरे लिए बहुत मैटर करता है। शायद जिंदगी भर तक का कर्जा चढ़ा दिया तुमने। लाइक सीरियसली, तुम नाराज नहीं हो कि मैंने तुमसे बिना पूछे तुम्हारी हेल्प कर दी? कम ऑन, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ कि इस बात पे बुरा मान जाऊंगी। तुमने जो किया है उसकी वजह से मेरे नानू की सबसे बड़ी विश पूरी होने जा रही है, तो नाराज कैसे हो सकती हूँ? सोचो, कई बार जो अपने नहीं कर पाते वो पराये कर जाते। आदित्य, क्या हुआ? सुमन, अभी अभी अपनेपन का एहसास होने लगा था, तुमने एक ही पल में पराया बोल दिया। आदित्य, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने तो बस, ये कहावत है। टॉम, सीरियसली। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पे माफ करूंगा
अगर तुम मुझसे एक और हेल्प लेने के लिए रेडी हो जाओगी तो। कैसी है? ऐसी हेल्प जो तुम डिजर्व करती हो, जिससे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई आंच नहीं आएगी। आई प्रॉमिस यू, पक्का। बताओ, मानती हो इतना अपना कि भरोसा कर सको? तुमने जो कुछ भी किया उसके बाद ना मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन प्लीज अब गुस्सा मत हो जाना। वो गुस्सा काम है तो हैप्पी शेफ पीऊं। क्या है इसके अंदर बताओ? प्रसाद है। अरे वाह, पहले क्यों नहीं बताया? देसी घी क्या है? मुझे प्रसाद नहीं खिलाओगी या दूसरों के खिलाने में सब खत्म हो गया? सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं इसलिए दे नहीं पाई। आजकल तुम्हें थोड़ा कम दिखता है। खैर, औरतों की तो फितरत ही ऐसी होती है, वही देखती हैं जो देखना चाहती हैं। एक पल में अपनों को पराया और आया को अपना कर देती है। श्रवण, वो तो मैंने सिर्फ एक कहावत के तौर पे कहा था। मेरा किसी को बुरा लगाने का कोई इंटेंशन नहीं था। ऑफ कोर्स, तुम कभी भी कुछ भी किसी को बुरा लगाने के लिए कहती करती थोड़ी ना। बिल्कुल साफ मत क्यों, जानता हूं। श्रवण, मैं तुमसे यहाँ झगड़ा करने नहीं आई हूँ। प्लीज अब तुम मत शुरू हो जाओ। अरे, मैं भी तुमसे झगड़ने नहीं आया, मैं तो तुम्हें बधाई देने आया हूं। शादी का वेन्यू चेंज हो गया जैसे तुम चाहती थी। आखिर तुमने वो कर ही लिया जो तुम चाहती थी। मैंने मना कर दिया तो पापा ने हाँ कह दिया। मैंने अंकल से नहीं कहा, आदित्य ने कहा। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है? तुमने नहीं कहा, तुम्हारे दोस्त ने कह दिया। अब तो तुम दोनों भाषा भी एक ही बोलते हो, पक्के दोस्त। श्रवण, ये तुम क्या बोले जा रहे हो? अरे, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि तुम कितनी स्मार्ट, इंटेलिजेंट और आजाद टाइप की लड़की हो। जो तुम चाहती हो वो मनवाना और करवाना अच्छे से आता है तुम्हें। आज की लड़की। श्रवण, यू नो व्हाट, मैं यहाँ सोच कर आई थी कि मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी, लेकिन कल जो तुमने कहा ना बिल्कुल सही है कि आजकल हम दोनों बिना झगड़े के एक दूसरे से बात ही नहीं कर सकते। पता नहीं, एक दूसरे को देखकर अचानक से जैसे हम कुछ हो जाता है। आप लेटे रहिए, बहुत कमजोर हो गए। हम ऐसे ही आपको दवाई दे देते हैं, ठीक है? अभी भी इतना कमजोर नहीं हुआ। लाओ, मैं दवाई खा सकता हूं। क्या बात है बाबूजी, आप अभी भी नाराज हैं हमसे? देखिए हम, अरे निर्मला जी, आप कब आई? बस अभी समीर जी से बात हुई तो पता लगा। बैठिए। थैंक यू। अब हम अभी आते हैं। आते बाबूजी। अब आपकी तबीयत कैसी है? पता नहीं क्यों उस दिन भी जब आपका फोन आया था आप बहुत परेशान लग रहे थे। कुछ है जो आप मुझसे कहना चाहते हैं? मैं चाहता था कि प्रीति की शादी के बाद इस बात को छेड़ूं, और शायद मेरे पास उतना वक्त नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये सच है। मेरे जाते ही मेरे बच्चे भी हिंदुस्तान छोड़कर अमेरिका चले जाएंगे। बेचारी सोन को कर्ज और तन्हाई के साथ अकेला छोड़कर। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बस ये बात कि एक अनाथ बच्ची को बड़ी मुश्किल से पाल पोस कर प्यार देकर बड़ा किया, और मेरे चाहते ही वो फिर से अनाथ हो जाए, ये बात मुझे खाई जा रही। पर समीर और मैं जानता हूं
सबको जानता हूं मैं। तो आप चाहते क्या है? इसका एक ही हल है कि सुमन को कोई ऐसा सहारा मिल जाए, कोई ऐसा परिवार मिल जाए, माँ बाप मिल जाए, वो प्यार मिल जाए जो उसे अब तक नहीं मिल पाया। और ये तभी मुमकिन है जब उसकी शादी किसी अच्छे घर में हो जाए। पता नहीं मैं कब तक जीता हूं। जरूर मिल जाएगा। सुमन में कोई ऐब है ही नहीं। कोई भी परिवार बड़े गर्व से उसे अपनी बहू बनाएगा। वो तो है, पर कोई ढूंढने वाला चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगी ढूंढने में? जरूर करूंगी, आप चिंता मत कीजिए। बहुत जल्द आपके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा और सुमन के लिए एक अच्छा रिश्ता भी मिल जाएगा। जीती रहो। ये लो जी, मेरे 7 गेस्ट्स की लिस्ट। बस इतने काफी हैं जी। पापा जी 100 से सीधे 7, फिर मैं कितने लोगों को बुलाऊं? ओए हाँ वेंडी पुत्र, ये 7 लोग मेरे खास दोस्त हैं। ओ भाई बाकी सब तो पार्टियों शार्टियों में मिलते रहते हैं, मिले मिले ना मिले ना मिले। और पुत्र अगर हम लोग अपनी गेस्ट लिस्ट में अपने गेस्ट्स को कम नहीं करेंगे तो फिर तिवारी किला में सब लोग कैसे एडजस्ट करेंगे बता? हैं? करेक्ट। लाला जी मैं भी सोच रहा हूँ गुप्ता जी को रहने देते हैं इस बार। पिछली बार प्रोजेक्ट में उन्होंने बहुत लॉस कराया था। हाँ हाँ छड़ परा मार। लो भैया मेरी लिस्ट भी रेडी। ओए तूने मेरा नाम तो नहीं काट दिया लिस्ट में से? नहीं नहीं, तुम तो स्पेशल गेस्ट हो ना। चाची और कोई अरेंजमेंट चाहिए आपको? चाची चाची और कोई अरेंजमेंट शादी के लिए? तिवारी किला में क्या अरेंजमेंट्स? बस अगर एसी, मिनरल वाटर और साफ टॉयलेट रोल्स अगर वो अरेंज कर सके तो जो हमारी बची कुची नाक है ना वो कटने से बच जाए। हाँ हाँ श्रवण पुत्र, ओ भाई तेरी चाची ने इतना एडजस्ट किया है, वो लोग कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। ये तो देख ले, ये तो मैं नाराज हो जाऊंगा। हाँ जी लाला जी, हो जाएगा। अब मैं सब करा दूंगा। ए श्रवण, चलो। कहाँ? अरे इतना काम होगा वहां तो मैं चलता हूँ ना, टाइम भी कम है, हेल्प कर दूंगा। नो इट्स ओके। ओ श्रवण पुत्र ले जा, इसको भी अपने साथ ले जा, कुछ काम करेगा वहां पे। लेकिन लाला जी मैं। हाँ भैया आप अकेले ये सब करोगे तो थक जाओगे ना। चलो। अब तो यहाँ पर मंडप आ जाएगा और ऊपर ऐसे फूलों की लड़ियाँ लगाकर आसपास बैठने का अरेंजमेंट कर देंगे, गद्दे लगाकर। हाँ ठीक है ना सारी तैयारियां? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तूने तो सब कुछ पहले से ही सोच रखा है। अरे कुछ हमको भी करने का मौका दे। इस आइडिया पे 4 चांद लगाने के लिए एक और आइडिया है मेरे पास। मंडप के साथ ही में ना अगर हम माता रानी का एक छोटा सा मंदिर भी बनवा दे तो आनंद आ जाएगा। ये अच्छा आइडिया है बब्लू जी, शुभ काम में भगवान का आशीर्वाद भी साथ रहेगा। हाँ बिल्कुल। तो फिर उस हिसाब से मंदिर। अरे सुमंती, हाँ ये आप अपनी शादी का लहंगा ट्राई करके फिटिंग देख लो ना। प्रीति प्लीज अभी बाद में देखना, बहुत काम पड़ा है, पूरी प्लानिंग करनी है ना मुझे। कोई काम वाम नहीं, पहले आप इसको ट्राई करो, फिर बाकी सारे काम बाद में। ये लो। हाँ बेटा पहन के देख लेना, कहीं कुछ ऊंच नीच होगी तो ठीक भी तो करवाना पड़ेगा। और फिर 2 ही दिन तो बचे हैं शादी के लिए, फिर कब पहनेंगे? ले पहन के दे। देख सुमन, दुल्हन की बात टालना ठीक नहीं है, जा। हाँ, ठीक है बाबा, अभी ट्राई कर लेते आप लोग भी। तुम चलो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ।
नरसिम्हा जी, मास्टर जी। अरे श्रवण बेटा, कैसे हो बेटा? हम लोग ये जरा माता का मंदिर उसका प्लान लैपटॉप पे देख रहे हैं। हाँ, तुम आओ। जी जी, बस मैं आपका यहीं पे देखो ना कैसा लग रहा है सुमन दीदी लहंगा। ब्यूटीफुल। हैप्पी सुमो कि मैं तुमसे अपनी नजर हटा सकूं। अरे श्रवण बोलो ना, कैसी लग रही है ड्रेस दी पे? एकदम मस्त ना? अरे मस्त, इतनी छोटी तारीफ। अरे यार, शी इज लुकिंग परफेक्ट। बहुत खूबसूरत लग रही है सुमन। वैसे एक बात कहूं, मुझे ना पता था ये ड्रेस इतनी खास नहीं है, लेकिन सुमन पहनेगी तो खास हो जाएगी, इसलिए मैंने जिद की और ये ड्रेस दिलवाई। ये कलर कॉम्बिनेशन देखो कितना परफेक्ट है, राइट श्रवण? रॉन्ग। क्या खास है इस ड्रेस में? ना कलर अच्छा है, अच्छे से फिट भी नहीं हो रहा, बिल्कुल सूट नहीं कर रहा सुमो। यार मुझे तुम्हारी चॉइस समझ में नहीं आती है, वो इतनी अच्छी लग रही है। सुमन तुम खुद बताओ, ड्रेस अच्छी है ना? मैं चेंज करके आती हूँ। जली, बहुत जोर से जले। तुम्हारी आंखें बता रही थी कि तुम्हें ड्रेस पसंद आई है, सिर्फ आदित्य से जल के बुराई की। थैंक्स श्रवण, तुम्हें अपने पास लाने का आइडिया देने के लिए। दामिनी चाची ने कुछ अरेंजमेंट्स के लिए रिक्वेस्ट की थी, अगर आप देख लेंगे तो उन्हें तसल्ली हो जाएगी। जरूर जरूर बेटा, दिखाओ। श्रवण, ये बादाम वाली बर्फी ट्राई करो, इसका टेस्ट एकदम अलग है। जी नहीं, बस थैंक यू। एक्चुअली चाची ने सिर्फ अपने कुछ गिने चुने दोस्तों को ही बुलाया है, तो वो चाहती थी कि कोई कमी ना हो। अब बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है बेटा। बाकी सब तो आराम से हो जाएगा, लेकिन पूरा घर एसी वाला। सुमन बेटा जी, क्या हमारे पूरे घर में एसी का इंतजाम हो सकता है? मामा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप सुमो को कोई काम बोले और वो ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? सुमो तो कोई भी काम कर सकती है, और वो भी अकेले, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है इसे, है ना सुमो? अरे ऑफ कोर्स श्रवण यार, सुमन को चार वो नाउ, दैट्स इम्पॉसिबल। सुमन, मैं ना तुम्हें एसी वाले से मिलवा दूंगा, वो तुम्हें सब अरेंजमेंट्स करके दे देगा, ठीक है? बहुत बढ़िया बात है आदित्य। सुमन बेटा, इस काम को आज ही निपटा देते हैं। पैसा चाहे जितना लगना लगे, लेकिन काम अच्छे से हो जाना चाहिए। सही कह रहे हैं आप। कामिनी जी का बहुत बड़ा उपकार है हम पे, जो वो घर से शादी के लिए तैयार हो गई हैं। बस अब किसी भी चीज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, है ना? सुमन बेटा, हो जाएगा ना? जी मामी जी,
मामा जी काम थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन कहा है तो करेंगे। और फिर आज नहीं, अभी। आदित्य, तुम यहाँ क्यों बैठे हो अभी तक? चलो मेरी हेल्प करो। कम। ऑफ कोर्स यार। थैंक्स आदित्य, तुम्हारी वजह से सब स्मूथली हो गया। बहुत मुश्किल काम था सच में। You're welcome। वैसे तुम भी काफी खुश होगे ना? तुम्हें जो प्रॉमिस किया था मैंने तुम्हारी हेल्प लेने का, वो फाइनली पूरा हो गया। ओ हेलो, ये मेरी कोई हेल्प नहीं थी, ठीक है? ये तो मैं सिर्फ पुश करके ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। उसने मेरे को कहा कि लड़की वालों के घर जाओ, सबकी हेल्प करो, तो मैं वो कर रहा हूँ। वैसे भी मेरी हेल्प को भी थोड़ा सा टाइम। ओके बाबा। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? कुछ छूट गया क्या? सब कुछ। सुमन, क्या छूट गया? हेलो, क्या हो गया? कुछ नहीं। सुमन इस जगह को देखकर इमोशनल क्यों हो गई? इसीलिए सुमन उस बिल्डिंग को देख के इमोशनल हो गई थी। लेकिन ये सब हुआ कैसे? अरे यार, वो उसका जो लैंडलॉर्ड है ना, वो फ्रॉड था। दैट रवि सिन्हा, वो जगह ना उसने मिस्टर बेरी की जगह पे बना रखी थी। केस हार गया और सुमो को वो जगह छोड़नी पड़ी। तो इसका मतलब अब वो जगह उस बेरी नाम के आदमी के कब्जे में है। एक्चुअली यार, वो जगह ना रामनाथ सर के नाम पे। रामनाथ अंकल? क्या बात कर रहा है? हाँ यार, वो एक्चुअली बेरी की तरफ से ना श्रवण भैया केस लड़ रहे थे, और तब हमें पता भी नहीं था कि सुमो का पीसी देना इस फ्रॉड वाली जगह पे। और जैसे ही रामनाथ सर को पता चला तो उन्होंने मिस्टर बेरी से वो जगह खरीद ली। श्रवण भैया ने वापस भी करने की कोशिश की, पर सुमो ने मना कर दी। क्यों? सेल्फ रिस्पेक्ट ब्रो। किसी से हेल्प नहीं मांगनी, किसी की हेल्प नहीं चाहिए, किसी की हमदर्दी नहीं। इनफैक्ट जब श्रवण भैया ने हेल्प करने की कोशिश की ना, तो उसने बहुत झगड़ा किया भैया के साथ। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। एनीवेज ब्रो, ये बता कि तू ये सब क्यों पूछ रहा है? मैं यार जनरली ऐसे ही। बेटा, तुझे इतना तो मैं जानता हूँ कि तू जनरली ये सब चीजें नहीं पूछता। वार्न कर रहा हूँ भाई, अगर सुमो की हेल्प करने की सोच रहा है ना, तो 10 बार सोचना। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे ना वो अपनी बचपन की दोस्ती नहीं बख्शती, तो तू तो तब भी 4 दिन पुराना दोस्त है। थैंक यू। अब प्रीति, सुमो का फोन आया? कुछ कहा उसने? कब आएगी वो? नहीं तो शायद मार्केट में बिजी होंगी। कोई काम था आपको? फोन करके पूछूं? नहीं नहीं नहीं, रहने दो, मैं खुद कर लूंगा। थैंक यू। अभी तक यहीं पर? हाँ, मैं वेट कर रहा था एसी का। मैंने सोचा कि मैं एसी देख के जाऊंगा, लेकिन तुम्हें इतना टाइम कहाँ लग गया? एसी तो कल तक आएगा, कल आकर देख लेना।
अब इतने सारे काम करने गई थी तो टाइम तो लगना ही था ना। वो तो आदित्य था कल मेहता साहब, मैंने देख लिया कागज। हाँ ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। ओके, हाँ मैं फोन करता हूँ आपको। जी मैं कम इन सर, आप बिजी हैं तो मैं बाद में आ सकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आओ बैठो। ओह नो थैंक यू सर, आई एम ओके। सो व्हाट कैन आई डू फॉर यू? सर मुझे पता चला कि आपकी एक प्रॉपर्टी है उत्तम नगर में जो आप अभी किसी बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। प्रॉपर्टी है तो सही, लेकिन व्हाट अबाउट इट? सर वो प्रॉपर्टी मैं लेना चाहता था। पर तुम क्या करोगे उसका? बहुत छोटी सी जगह है भाई, और बिजनेस के लिए भी सही नहीं। अब मैंने तो ली थी किसी और पर्पस के लिए, लेकिन तुम्हें क्यों चाहिए? आई एम सॉरी सर, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मुझे क्यों चाहिए। प्लीज डोंट माइंड। मुझे उस जगह के छोटे होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे वो जगह चाहिए। ओके फाइन, ठीक है। लेकिन सुनो, वो जमीन के सारे कागज जो हैं वो श्रवण के पास है, तो डील वही करेगा मेरे बिहाफ में। तुम मुझसे बात कर लो, वो तो मैं कीमत वगैरह सब बता देगा। हाँ श्योर सर, मैं श्रवण से अभी बात कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच सर, गुड नाइट। गुड नाइट। औरतों की तो फितरत ही ऐसी होती है, एक पल में अपनों को पराया को अपना कर देती है। बहुत खूबसूरत लग रही है सुमन। ये कलर कॉम्बिनेशन देखो कितना परफेक्ट है, राइट श्रवण? रॉन्ग। क्या खास है इस ड्रेस में? ना कलर अच्छा है, अच्छे से फिट भी नहीं हो रहा, बिल्कुल सूट नहीं कर रहा सुमन। आदित्य, तुम यहाँ क्यों बैठे हो अभी तक? चलो मेरी हेल्प करो। तुम अभी तक यहीं पर? हाँ, मैं वेट कर रहा था एसी का। मैंने सोचा कि मैं एसी देख के जाऊंगा। सुमन दी, आप बिजी हो क्या? तेरे लिए तो कभी भी नहीं। इधर आ। क्या हुआ? इतनी घबराई हुई सी क्यों लग रही? एक्चुअली दी, मैं बहुत नर्वस हूँ। अभी 2 दिनों में शादी हो जाएगी, फिर उसके बाद अनजान घर, अनजान लोगों के बीच, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ससुराल, बहू। पता नहीं दी, मैं ये सब संभाल पाऊंगी भी या नहीं। अनजान घर? भाई जितना मुझे पता है वहां पर तेरा सबसे अपना बंदा रहता है, पुष्कर। वो ख्याल रखेगा, संभालेगा तुझे। और देखना, धीरे धीरे करके ना सबके साथ तेरा रिश्ता जुड़ जाएगा। पुष्कर बहुत अच्छा लड़का है, कभी अपने ख्यालों से बाहर नहीं आने देगा। तू भी उसका ख्याल रख। और तुझे पता है प्रीति, रिलेशनशिप का ना एक ही फंडा होता है कि जहां पर प्यार है वहां पर कभी कभी झगड़े भी होंगे, जहां पर एडजस्टमेंट्स है वहां पर कभी कभी अजीब सी डिमांड्स भी होंगी, लेकिन दोनों को बैलेंस करके चलना होगा। छोटी छोटी खुशियों को बड़ा मानना और बड़ी बड़ी मुश्किलों को छोटा। देखना, जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी तेरी। प्रीति, इधर आ बेटा। अच्छा सुन प्रीति, ये जो लहंगा है ना, एक्चुअली श्रवण वाज राइट, थोड़ा सा लूज है, तो कल टेलर आ रहा है, तू आधा इंच फिट करा देगी क्या? पर भी ये सुबह तक तो आपको एकदम फिट था। प्रीति कहाँ रह गई? जल्दी आ बेटा। अच्छा ठीक है दी, मैं करवा दूंगी, आप इसे बाहर ही रख देना, ओके? और थैंक यू। थैंक यू। श्रवण, जो तुम्हें सही लगे
सिर्फ वही मेरे लिए सही है। लेकिन तुम्हें वो प्रॉपर्टी क्यों चाहिए? तुम्हें तो उससे कहीं अच्छी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, और वैसे भी वो नेबरहुड ना अच्छा नहीं। अरे तुम उस बात की टेंशन मत लो, दैट्स माय हेडेक। और वैसे भी वो प्रॉपर्टी अब तुम्हारी किसी काम की नहीं रही, मुझे बस वो जगह खरीदनी है। क्यों? क्या क्यों? वही प्रॉपर्टी क्यों? अरे यार, सूरज क्यों उगता है, बारिश क्यों होती है, पानी गीला क्यों होता है, इन सब सवालों का जवाब अभी चाहिए। मुझे बस वो प्रॉपर्टी चाहिए, तुम बस कीमत बताओ कितनी है। इतनी कि तुम चुका नहीं पाओ। Come on bro, like really? यार मेरे लिए ना पसंद इंपॉर्टेंट है, कीमत नहीं। तुम प्राइस बताओ, मैं चेक देता हूँ। आदित्य, कुछ चीजों की कीमत चेक से नहीं चुकाई जाती। मैं वो प्रॉपर्टी नहीं बेचूंगा, तो बेहतर होगा कि तुम अपना और मेरा टाइम वेस्ट ना करो। कोई और प्रॉपर्टी फाइनलाइज करो और खरीद लो। श्रवण, एक्सक्यूज मी प्लीज, मुझे कुछ अर्जेंट काम करना है। थैंक्स। वो जगह तुम्हारे सपनों की है सुनो, जिसपे सिर्फ तुम्हारा हक है, और उस जगह को एक दिन तुम्हें लौटाना सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। ये अच्छा लग रहा है, नॉट बैड सुमो। क्यों आदित्य, अच्छा लग रहा है ना ये? एक और कील देना। आदित्य। हाँ। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? सॉरी। एक कील चाहिए मुझे। हाँ। क्या हो गया? इतने अजीब क्यों हो? कुछ तो बात है। प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, मेरी हर प्रॉब्लम का बेस्ट रीजन, मिस्टर श्रवण। क्यों? श्रवण ने ऐसा क्या किया? यार मैं ना उससे उससे कुछ मांग रहा था, लेकिन वो पता नहीं क्या हर बात पे से रूड हो जाता है, ऐसे बिहेव करता है, पता नहीं क्या छीन लिया मैंने उससे उसका। कुछ तो प्रॉब्लम है उससे मुझसे। अच्छा, ऐसा क्या मांगा तुमने उससे? वो नहीं बता सकता मैं। पर सुमन सुनो ना यार, तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो और तुमसे तो वो ढंग से भी बात करता है। उससे बोलो ना यार कि मैंने वो जो उससे मांगा है वो मुझे बिना नाक मुंह चढ़ाए से दे दे आराम से, प्लीज। नहीं, पहले बताओ क्या चीज थी, फिर ही मांगूंगी। नहीं फिर रहने दो, फिर मैं देख लूंगा। अच्छा नो प्रॉब्लम। अच्छा एक काम करना, वहां से फूल ले आओ प्लीज। फूल भी यहाँ लगा देती हूँ, अच्छा लगेगा। ठीक है, ये लो। एक मिनट, अगर मैंने तुम्हें ये उठा के दिया तो ये तो तुम्हारी हेल्प करना हो जाएगा ना? और तुम तो किसी की हेल्प लेती नहीं हो। सुमो द फाइटर। सॉरी यार, तुम्हें कितना हर्ट होता। तुम तो मेरी कितनी पुरानी दोस्त हो। तुम ऐसा करो, तुम खुद नीचे आओ और उठा लो, ओके? नहीं सुमो, आज लड़ाई नहीं करनी, बस
अरे तुम नीचे क्यों आ रही हो? अरे वो हैमर गिर गया। अरे तो मैं देता हूँ ना, रुको। ये लो। थैंक्स। मम्मी जी इज गोइंग टू लव माय मांगटिका। मम्मी जी मुझे आप ऐसे सैड सैड क्यों बैठे हो? मूड खराब है? मैं आपका मूड ठीक कर दूं? ये देखिए मेरा मांग टीका, कितनी प्रिटी। हाँ रांटी पुत्र, हम ना मिडिल क्लास घर की बहू को ले आ रहे हैं, इसलिए तुझे अपना स्टैंडर्ड डाउन करने की जरूरत नहीं है। ड्राइवर की बीवी से छीन कर पहना है। हाँ मम्मी जी, आप ऐसे एंग्री क्यों हो? तो और कैसे लगूंगी पुत्र मैं? मेरे सारे अरमानों को कुकर में डालकर पका दिया है रामनाथ भाई साहब ने। सब कुछ छीन लिया, सारे सपने तोड़ दिए। पहले मेरे पुत्र का ब्याह ऐसे घर में तय किया, अब उनकी इशारों पर नाच रहे और मुझे रुला रहे। कोई गल रही है बताओ? बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, बस। मैं भी उनके एक एक सपने को ऐसे ही तोड़ूंगी। पर मम्मी जी, आपको कैसे पता चलेगा कि वो अपने सपने में क्या क्या देख रहे हैं? कभी तो इस्तेमाल कर लिया कर, कभी है। अरे जवान बेटे के बाप है, अपनी बेटी की शादी के सपने तो देखते ही होंगे ना? हाँ देखते होंगे, देखते होंगे। फिर मैं भी उनका एक एक सपना ऐसे ही दूंगी। उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर मैं श्रवण की जिंदगी में सुमन को ठूस दूंगी। मम्मी जी अभी तो वो बहुत टफ है, आप देख नहीं रहे हो? श्रवण और सुमन हमेशा फाइटिंग के मूड में रहते हैं। हाँ भाई, ये तो एक अलग स्यापा है हमारी लाइफ में। दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे कौट खाएंगे। क्या करूं, कैसे मिलाऊं मैं इन दोनों को, कैसे एक दूसरे को? समझ नहीं आ रहा। मम्मी जी मैं आपको बताऊं, आपको जब पता चल जाएगा ना, आप मुझे बता देना। एंड लाइक अ गुड डॉटर इन लॉ, मैं अपने मदर इन लॉ की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहूंगी। बेटी पुत्र, तू जैसी भी है ना, तू मेरी रियल डॉटर इन लॉ है, एकदम मेरी प्यारी नूं। थैंक यू। दूसरी है ना, दूसरी, वो तो एम ही गले पड़ गई है। अब उतारेगी ये मिडिल क्लास वाला मांग टीका। हाँ। और जाके दिया अपने ड्राइवर की पत्नी को। कुछ भी वही। अच्छा सुनिए, जैसे इधर लड़ियां लगाई है ना वो वाली, वैसे सारी लड़ियां लगा दीजिए और सजा दीजिए अच्छे से, ठीक है? हेलो। ओए, तूने सर से पीसीटी की प्रॉपर्टी की बात की क्या? तुझे किसने बताया? साले मेरा घर है, मुझे नहीं पता होगा। सर ने बताया। अब तू मुझे ये बता कि तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? यार कुछ बहुत खूबसूरत सा चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ वो प्रॉपर्टी लेके ना सुमन को दे दूं। After all, she belongs to that place, यार। अरे यार तू क्यों अपनी दोस्ती खराब कर रहा है? मैंने तुझे बोला था ना, सुमू को ये सब पसंद नहीं है, और भाई वो वैसे भी तेरी हेल्प नहीं लेने वाली। अरे वो हेल्प लेगी या नहीं लेगी वो बात की बात है, लेकिन उससे पहले तेरे बड़े भैया मिस्टर श्रवण मेरे पूरे प्लान की बैंड बजाने पे लगे हुए हैं। मान ही नहीं रहे प्रॉपर्टी देने के लिए। भैया नहीं माने? हाँ यार, मान ही नहीं रहे प्रॉपर्टी देने के लिए। पता नहीं क्या ऐसा लगाव है उस प्रॉपर्टी के साथ, क्या ताजमहल बनाएंगे वहाँ? I mean, just imagine यार, वो प्रॉपर्टी मैं लेकर अगर सुमन को दूंगा तो वो कितने आराम से वहाँ पीसीटी ऑपरेट कर सकती है, कितनी खुशी मिलेगी उसे। मगर नहीं, मिस्टर श्रवण तो वहाँ प्रॉपर्टी के ऊपर कुंडली मार के बैठे हुए हैं। अरे यार मैंने तुझे बताया था ना, भैया ने कोशिश करी थी उसको प्रॉपर्टी देने की, उसने नहीं ली, तो अब जब भी होगा भैया ही उसे वापस देंगे। तू क्यों पढ़ रहा है यार बीच में? हाँ तो मैं देखता हूँ अब क्या करना है। आदित्य को कैसे पता चला कि उस जगह पर पीसीटी था? क्या सुमो ने आदित्य से पीसीटी के लिए हेल्प मांगी? नहीं, सुमो ऐसा कभी नहीं करेगी। उनसे कहना बस कुछ ही दिनों की दिक्कत है, जैसी अच्छी जगह मिलती है ना सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ हाँ चल ठीक है, ओके। क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें? तुमसे अब जब ऊपर गया था तो
नाना जी सो रहे थे। कैसे हैं वो? थोड़ी देर में दवाई के लिए उठेंगे, खुद ही पूछ लेना। बिना जगह के बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना पीसीटी में। अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया? गुड। नहीं, मैं खुद मैनेज कर सकती हूँ अकेले। फाइटर सुमो है ना? कोई जगह मिली, कहीं पे बात हुई किसी से? अगर चाहो तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। श्रवण, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे कुछ ज्यादा कंफ्यूज कर देते हो? मतलब अभी थोड़ी देर पहले हथौड़ी तक उठाने में मेरी हेल्प नहीं कर सकते थे और अब पीसीटी में मेरी हेल्प करनी है। श्रवण, थैंक्स बट नो थैंक्स। मुझे तुम्हारी या किसी की भी कोई हेल्प नहीं चाहिए, और ये बात मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूँ, तो प्लीज बार बार मत पूछो।